498A यानी कि दहेज का जो केस किया जाता है, अब इस तरह के केस कोर्ट में नहीं चलेंगे, ना ही पुलिस स्टेशन के अंदर चलेंगे, और तुरंत ही अगर केस हो जाता है तो खारिज किए जाएंगे। इसलिए ये जो जानकारी है पति व पति के घर वालों के लिए व रिश्तेदारों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी देने वाले हैं कि आखिर दहेज के केस कैसे खत्म किए जाएंगे, क्या सरकार का फैसला है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम को ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नए अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आपको बता दें, पहला केस जो दहेज का होगा वो इस तरह से होगा कि मान लीजिए कि पत्नी 498A का आपके ऊपर एफआईआर करने जाती है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है और चार्जशीट पुलिस के द्वारा कोर्ट में पेश कर दी जाती है। फिर जब कोर्ट में पेश होती है तो पत्नी क्या करती है कि वो कोर्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, हर डेट में ज्यादातर वो नहीं आती है। तो ऐसे जो केस होंगे जिसमें पत्नी ने एफआईआर तो कर दी है, पति के अगेंस्ट केस तो कर दिया है, लेकिन वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो रही है, तो इस तरह के केस तुरंत खत्म कर दिए जाएंगे। दूसरे तरह का जो केस है वो इस तरह का होगा कि मान लीजिए कि पत्नी जो है बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के, और उसके पास कोई ऐसा साक्ष्य भी नहीं है जिससे ये साबित कर सके कि पति ने उसके साथ अत्याचार किया है, और वो बिना कारण के अपने मायके में जाकर के रहने लगी है और वहां पर रहने के बाद अपने पति के ऊपर केस कर रही है, फालतू के आरोप लगा रही है, जिससे कि उसके पति व घर वाले परेशान हो सके। तो ऐसे में अगर पति के पास इस तरह का एविडेंस है कि हम परेशान नहीं कर रहे हैं अपनी पत्नी को, बल्कि पत्नी खुद उल्टा हम लोगों को परेशान करती थी, ये सारे साक्ष्य अगर पति कोर्ट में दिखा देता है, तो ऐसे में इस तरह के केस तुरंत खारिज कर दिए जाएंगे। तीसरे तरह का जो केस है वो इस तरह का है कि मान लीजिए कि पति पत्नी की शादी हुए 20 से 40 साल हो गए हैं और उस दौरान बच्चे भी हुए और बच्चे काफी बड़े बड़े हो गए हैं। इसके बाद पत्नी अपने पति के ऊपर दहेज का केस करती है, तो वो केस भी तत्काल खारिज किए जाएंगे। इसके अलावा और कौन से केस खारिज हो सकते हैं, तो मान लीजिए कि पति की शादी होती है, पत्नी के घर वाले जो माता पिता हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार अपनी बेटी को ज्वेलरी देते हैं या कोई गिफ्ट देते हैं, तो बाद में क्या करते हैं कि अगर उन चीजों को लेकर के झूठी एफआईआर की जाती है तो वो भी खारिज हो सकते हैं, यानी कि ऐसा केस भी खारिज हो सकता है। इसके अलावा अगर पत्नी ने पति के ऊपर झूठी एफआईआर की है और उस जो भी कंप्लेन की है उसका कोई भी एविडेंस यानी कि साक्ष्य पत्नी के पास नहीं है, जिससे कि वो ये चीज साबित करे कि पति ने उसके साथ अत्याचार किया है, दहेज के लेकर डिमांड की है, और ये कोर्ट में जब साबित नहीं कर पाती है पत्नी, तो इस तरह के केस भी खारिज हो सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपके ऊपर केस किया गया है, आपके ऊपर झूठी एफआईआर की गई है, तो आप अपने पास एविडेंस यानी साक्ष्य इस तरह के जुटा के जरूर रखिए और आप कोर्ट में इस तरह के सबूत दिखाएं कि आपकी इसमें कोई भी गलती नहीं है, तो आप इस तरह के केस को खारिज करवा सकते हैं। जी हाँ, आपको मालूम होगा कि 1 जुलाई से नया कानून लागू हो गया है और नए कानून के अनुसार तो अगर आपके ऊपर भी झूठी एफआईआर हुई है, झूठे चार्जशीट आपके अगेंस्ट कोर्ट में पेश कर दी गई है, तो आप बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत आप डायरेक्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो झूठी एफआईआर है, आपके पास साक्ष्य है, तो आपकी एफआईआर को क्वैश यानी कि खारिज किया जा सकता है। मान लीजिए कि पति पक्ष ऑनरेबल हाई कोर्ट नहीं जाना चाहता है, तो वो जिस कोर्ट में केस चल रहा है वहां पर जाकर के बीएनएसएस की धारा 250 के तहत
भी उस केस को डिस्चार्ज करा सकते हैं, जो कि डिस्चार्ज की एप्लीकेशन देनी होगी और उस एप्लीकेशन के आधार पर आपके केस को खारिज किया जा सकता है। तो ये जानकारी पति लोगों को जरूर मालूम होनी चाहिए। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।